हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था एसिडिटी ऑफ फिनाल। अब इस वीडियो में देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी ऑफ फिनाल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है। पहला तो इंपॉर्टेंट है कि एसिडिटी ऑफ फिनाल क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए। दूसरा ये है कि इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी ऑफ फिनाल, सब्स्टिट्यूएंट का एसिडिटी ऑफ फिनाल में क्या इफेक्ट पड़ता है। सब्स्टिट्यूएंट दोस्तों हम समझ लेते क्या होता है, पहले बेसिक जानकारी ले लेते हैं जो यूनिट फर्स्ट में हमने काफ़ी डिटेल में देखा था। जैसे कोई बेंजीन रिंग है, उसमें यहाँ पे हमारा कोई ग्रुप लगा है, जैसे NO2 ग्रुप लगा है या और कोई ग्रुप लगा है, तो ये जो बेंजीन रिंग में जो ग्रुप लगे होते हैं इनको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। अब इसमें इसको देख लेते हैं, इसमें क्या इफेक्ट पड़ता है एसिडिटी ऑफ फिनाल में इन सब्स्टिट्यूएंट का। तो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट ऑन रिंग may affect this resonance due to their nature, so they can affect the acidity of phenol। सब्स्टिट्यूएंट जो है एसिडिटी ऑफ फिनाल को कैसे फिर करते हैं, इसमें दो मेन ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला आता है ड्यू टू नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, पहला नेचर के अकॉर्डिंग में सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट होता है। दूसरा इफेक्ट ड्यू टू पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, पोजीशन के अकॉर्डिंग में सब्स्टिट्यूएंट में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अगर नेचर की बात करें तो यहाँ पे दो टाइप के ग्रुप होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप या फिर उसमें हम बोल सकते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जिसमें होते हैं हमारे आर्थो पैरा डायरेक्टर्स। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में क्या होता है कि हम इलेक्ट्रॉन का विथड्रॉइंग करते हैं। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जैसे पहले यूनिट में डीप में हमने देखा था कि कैसे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन का लॉस कराते हैं या इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं, और जैसे इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा मतलब हमारा पॉजिटिव चार्ज का या हाइड्रोजन आयन का इंक्रीज होगा, तो एसिडिटी हमारी क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा और प्रोटॉन इंक्रीज होगा, प्रोटॉन हमारा ज़्यादा होगा बेंजीन रिंग में, तो हमारी वहाँ पे हमारा एसिडिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पे हम इफेक्ट देख रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं तो फिनाल की एसिडिटी क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कम हो रही है तो एसिडिटी बढ़ेगी। तो और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जैसे हमारे आर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं, वो क्या करेंगे, जब इनका अटैक होगा तब यहाँ पे प्रोटॉन का लॉस होगा, H+ आयन का लॉस होगा, और ये माइनस इलेक्ट्रॉन का इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, प्रोटॉन का लॉस होगा। इसमें क्या होगा, जो हमारा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो क्या होगी, बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, इसका मतलब बेसिसिटी ये बढ़ रही है, तो बेसिसिटी बढ़ रही है मतलब हमारी एसिडिटी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे एसिडिटी हमारी डिक्रीज हो रही है। इसका जनरल कॉन्सेप्ट ये होता है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी ऑफ फिनाल। इसको डीप में देखते हैं। नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट में हमारा जो पहला यहाँ पे देखा कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। वैसे तो हमने फर्स्ट यूनिट में काफ़ी डीप में इसको डिस्कस किया है, उसको देख सकते हैं पिछले वीडियोस में। अब इसमें देखते हैं और अच्छे से शॉर्ट में। एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लाइक NO2 ग्रुप, Cl ग्रुप, साइनो ग्रुप और COOH ग्रुप, ये सब जो होते हैं, तो एरोमेटिक रिंग विल इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ फिनाल, इट इनेबल द रिंग टू विड्रॉ मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फिनॉक्साइड आयन। जो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, जैसे हमारी यहाँ पे कोई बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में यहाँ पे हमारा मेटा पोजीशन है, मान लीजिए अगर यहाँ पे हमारा CN ग्रुप है या हमारा NO2 ग्रुप है या हमारा COOH ग्रुप है, ये जो ग्रुप हमने ऊपर दिए हैं, अगर इनमें से कोई भी ग्रुप हमारा यहाँ इस मेटा पोजीशन पे अटैक करता है, तो ये ग्रुप कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। इस मेटा पोजीशन में नहीं, बाकी किसी भी पोजीशन पे अगर अटैक करता है तो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। ये इस बेंजीन से इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे, इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। जब इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो इसका मतलब है इसके स्थान पे कोई प्रोटॉन भी आएगा। जब यहाँ इसके स्थान पर प्रोटॉन आएगा तो हमारी एसिडिटी क्या होगी, बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो प्रोटॉन का इंक्रीजमेंट होगा, तो हमारी एसिडिटी वहाँ पे बढ़ जाएगी। ये इसमें बताया गया इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप में। और इसमें देखते हैं फर्दर रिएक्शन, अगर देखें तो दिस स्टेबलिश फिनॉक्साइड आयन स्टिल फर्दर एंड रिजल्ट इन स्ट्रॉन्गर एसिड। जैसे यहाँ पे रिएक्शन है, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, NO2 लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये H2O से रिएक्शन करता है तब यहाँ पे हमारा पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन बनता है ये, और ये इसमें कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत हाई है ऑक्सीजन में, तो एसिडिटी भी इसकी ज़्यादा होगी अल्कोहल के अपेक्षा। ये डीप हो गया। इसका रेजोनेंस अगर देखें हम
पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन का। तो रेजोनेंस जैसे जनरल हमारा फिनाल का होता है वैसे कुछ होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट देख सकते हैं, नाइट्रो ग्रुप जुड़ने के कारण कुछ चेंजमेंट है यहाँ पे, ऐसे कुछ होता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, इंपॉर्टेंट केवल इतना है कि कौन कौन से ग्रुप है उनका क्या इफेक्ट होता है। और ये वही चीज़ बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से क्या होता है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा जिससे हमारी एसिडिटी हमारी बढ़ेगी। दूसरा क्या है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसमें क्या होगा, जब हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जैसे आर्थो और पैरा डायरेक्टर ग्रुप है बेंजीन रिंग पे अटैक करता है, तब क्या करता है, एसिडिटी को डिक्रीज कर देता है, डिक्रीज द एसिडिटी, एसिडिटी को घटाता है, जिसको हम अभी पहले डिस्कस कर चुके हैं ग्राफ के थ्रू, ऊपर यहाँ पर डिस्कस किए थे। ये जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हमारा अटैक करता है पोजीशन पे बेंजीन की, तब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देता है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जब बढ़ेगी तो एसिडिटी हमारी घट जाएगी। ये हो गया। और आगे इसमें देखते हैं, अगर रिएक्शन की बात करें तो इसमें जब हम आर्थो पैरा डायरेक्टर को लेके हम यहाँ पे H2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कुछ ये फॉर्म होता है। इसका रेजोनेंस अगर देख सकते हैं। और डीप में ये बताया गया है कि इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप इंक्रीज द मैग्नीट्यूड एंड डिसेबिलिटीज द आयंस, डिसएस्टेबलिश द आयन। जो हमारा CH3 ग्रुप है तो आयंस को डिसएस्टेब्लिश करता है, डीएस्टेब्लिश करता है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मेक लेस स्टेबल फिनॉक्साइड, मतलब उसको उसकी स्टेबिलिटी को भी कम करता है, एक टाइप से बोले। अब यहाँ पे दो ग्रुप देखे थे, एक होता है नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हमने देख लिया, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसको भी डीप में हमने एनालिसिस कर लिया, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को डीप में देख लिया। अब आता है इफेक्ट ड्यू टू पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट में क्या है देख लेते हैं। इफेक्ट ऑफ पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी ऑफ फिनाल में द प्रेजेंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन इज मोर प्रोनाउंस्ड देन मेटा पोजीशन। जो सब्स्टिट्यूएंट अगर हमारा आर्थो और पैरा पे पोजीशन पे होगा तो उसका प्रोनाउंस्ड, उसका मतलब उसकी सहभागिता उसकी ज़्यादा होगी आर्थो पैरा की, ये हमारा पोजीशन पे, मतलब उसको वैल्यूएबल ज़्यादा बना देगा। अगर हमारे बेंजीन रिंग की बात करें तो इसमें आर्थो पैरा पोजीशन देखें तो ये और ये हमारा होता है आर्थो पोजीशन और ये हमारा होता है पैरा पोजीशन। अगर इन पोजीशंस में हमारा सब्स्टिट्यूएंट रहता है तब उसकी सहभागिता ज़्यादा रहेगी इन कंपेयर टू मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन क्या है हमारी, ये और ये, पोजीशन नंबर 3 और पोजीशन नंबर 5 हमारी क्या है, मेटा पोजीशन। दिस इज ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्रुप। ये किस लिए होता है कि कुछ रेजोनेंस इफेक्ट होते हैं इनके, अपना अपना फिनाल का जैसे रेजोनेंस होता है, और कुछ इनके प्रॉपर्टीज होती हैं डायरेक्टर्स की आर्थो पैरामीटर, उनके कारण ये घटना होती है। ये हमारा कंप्लीट वीडियो हो गया, इसको देख सकते हैं। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी ऑफ फिनाल, इसको हमने डीप में डिस्कस कर लिया, इतना सफिशिएंट है एग्जाम के लिए।